हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको हाई स्कूल का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन चल रहे थे और क्वेश्चन लगा रहे थे और बेसिक चीजें हमने आपको बता दिया था और उसमें भी कुछ सवाल हल कर लिए थे। अगला सवाल जो हमको बताना था वो 24 नंबर वाला बताना था कि अगर कैसे लगाएंगे। तो ये कह रहा है यदि tan थीटा बराबर कितना है तो 4/3 है। तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू में कितना होगा? 1/17 होगा। कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले भी इस प्रकार के सवालों को पढ़ लिया है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर इसका हम सोल्यूशन करते हैं तो आपको पता है कि सर कहेंगे tan थीटा बराबर कितना दिया है? 4/3 दिया है। ठीक है, 4/3 दिया तो लाल बटे कक्का का फार्मूला हमने बता चुका था आपको और अच्छे से आप समझ भी रहे। तो कहेंगे लाल बटे कक्का रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। उस स्थिति में tan थीटा इसको कहते तो tan का मान क्या है? तो कहेंगे सर लंब बट्टा क्या है? आधार है। तो कहेंगे सर लंब बट्टा जब आधार होगा तो जरा आप मेरी बात को बताइएगा, अगर कहे आधार होगा तो ये लंब होगा कि नहीं होगा और ये आपका आधार होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे सर होगा। तो क्या त्रिभुज बनेगा क्या? तो त्रिभुज बनेगा सर। और इस त्रिभुज में मान दिया हुआ है किसका? लंब का मान कितना दिया हुआ है? 4 दिया है। और आधार का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। और कर्ण का मान हमको पता नहीं है, यानी इसका मान हमको पता नहीं तो हम ज्ञात करेंगे। और आपको पता है, हमने बता रखा है, अगर किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजाओं का मान दिया होगा और तीसरी भुजा का मान हमको ज्ञात करना होगा तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो क्या कहेंगे? कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? तो हम कहेंगे सर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन क्या होता है? आधार का स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर ही रहने दीजिए, बराबर लंब का मान कितना है? तो कहेंगे सर 4 है। 4 का स्क्वायर होगा प्लस आधार कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर होगा। आप बताइए 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 होगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिरिके 9 होगा कि नहीं होगा? और इधर में कर्ण का स्क्वायर आप रखिएगा। अगर हम कहे कर्ण को कर्ण कहते हैं तो आप बताइएगा अब कि 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 होगा कि नहीं? और इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर कर्ड़ी चढ़ेगा कि नहीं? और आपको यह बात पता है सर कर्ड़ी में अगर कोई मान रहता है, अगर उसका जोड़ा बन जाता है गुणनखंड के रूप में तो एक क्या होगा? बाहर हो जाएगा। यानी कर्ण का मान दिया कितना है? तो कहेंगे सर कर्ण का मान मेरा 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो कर्ण का मान हमको मिल गया 5। जब इतनी बात हमको पता चल गया कि सर कर्ण भी हमको मिल गया तो क्या कह सकते हैं? तो जो मान है उस मान को रख करके निकालेंगे तो क्या होगा? जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने कहा क्या कि 2 sin थीटा है तो रहने दीजिए, माइनस 3 cos थीटा है तो इसको भी रहने दीजिए, अपान में 2 sin थीटा है और प्लस 3 cos थीटा है। तो क्या इस पर हम मान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो कहेंगे सर रखेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, 2 रहने दे और साइन थीटा बराबर आप बताइए, हम नहीं बताएंगे। लाल बटे कक्का से क्या होता है? तो कहेंगे सर साइन थीटा ये होता है। तो लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण डायरेक्ट मान रखते चलते हैं। लंब का मान कितना है? तो कहेंगे सर 4 है। कर्ण का मान कितना है? तो कहेंगे सर 5 है। 4/5 माइनस 3 अगुड़े कास थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है? 3 है। और कर्ण का मान कितना है? तो कहेंगे सर 5 है। इतना हो जाएगा। अब बट्टे में क्या होगा? तो कहेंगे सर 2 होगा और फिर साइन थीटा है तो कहेंगे सर 4/5 ही होगा, बस प्लस होगा और 3 गुणे 3/5 होगा, बराबर में 1/17 के होगा। आप बताइए क्या किसी से कोई कटने वाला है? तो कटने वाला नहीं तो क्या कीजिए? गुणा कर दीजिए। 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और जब 8 होगा तो पता होगा सर बट्टे में 5 तो रहेगा ही। ठीक है, माइनस भी करेंगे 3 तिरिके 9 हो जाएगा और बट्टे में 5 रहेगा ही। अब कहते हैं सर देखिएगा जरा, तो कहेंगे सर इसको भी करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और बट्टे में क्या होगा? तो कहेंगे सर 5 होगा, प्लस होगा और 3 तिरिके 9 होगा और इसके बट्टे में कितना होगा? 5 होगा। अगर एलसीएम लेकर के जोड़ते तो इसका 5 होगा और ऊपर क्या हो जाएगा? 8 माइनस 9 होगा। तो हम कहेंगे सर ठीक है। अब क्या कह सकते हैं? तो कहेंगे सर इधर भी एलसीएम 5 होगा, इधर 9
8 होगा और प्लस क्या होगा 9 होगा, तो हम कहेंगे सर दोनों को जोड़ लीजिए। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। और जब -1 बचेगा तो हम कह सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, कहेंगे सर बचेगा तो हो जाएगा -1 और बट्टा में कितना के हो जाएगा 5 के। और आप बताइए पूरे के बट्टे में जब 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17 होगा कि नहीं होगा। अब बट्टे में कितना होगा तो कहेंगे सर 5 होगा और ये माइनस होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर इसको पलटेंगे तो क्या होगा सर, -1/5 और गुणे जब ये पलटेगा तो ऊपर 5 जाएगा और बट्टे में कितना आएगा 17 आएगा। आप बताइए 5 से 5 ट्यू हो जाएगा कि नहीं, तो बचा कितना, तो कहेंगे सर -1 बचा और 17 बचा। जरा क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या है -1/17 होगा तो -1/17 का किया है आया। और यही क्या करना था, हमको प्रूव करना था। अब चलते अगला सवाल देखते हैं, जरा इसको देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है 24 के बाद 25 नंबर वाला सवाल क्या करता है हम लोग देखते हैं और आसानी से लगाते हैं। तो चलते हैं 25 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है, और इसको हम नहीं बताएंगे, आप खुद लगाएंगे। क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि tan थीटा बराबर कितना है, तो कहेंगे सर 24/7 है। तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान में साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर कितना होगा, तो कहेंगे सर 17/31 होगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम आपसे कहे कि अगर इसका हल करते हैं तो आपको पता है सर tan थीटा बराबर तो दिया है ना, कितना दिया है, तो कहेंगे सर 24/7 दिया है। आप बताइएगा लाल बटे कक्का से बार बार मैं लिखूंगा नहीं, लाल बटे कक्का से क्या होगा, तो कहेंगे सर लंब बटा आधार होगा। तो आप बताइए लंब बटा जब आधार होगा तो क्या हमको त्रिभुज मिलेगा क्या, तो कहेंगे हाँ सर त्रिभुज मिलेगा। और त्रिभुज जब बनाएंगे तो शायद कुछ ऐसा मिलेगा। और उसमें लंब का मान कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे सर लंब का मान मेरा 24 दिया हुआ है, तो 24 रखिए यहाँ पर। अगला क्या दिया, आधार कितना दिया है, 7 दिया है। तो आप बताइएगा क्या पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके अगर हम आपसे पूछे तो क्या तीसरा मान निकल जाएगा क्या। जब तीसरा मान निकलेगा तो हम आसानी से कह सकते हैं कि सर जब तीसरा मान मेरा निकल जाएगा तो उसके बाद से कोई भी मान देगा तो हम आसानी से क्या करेंगे, आसानी से इसको लगा सकते हैं। अगर साइन थीटा बराबर कर रहा है तो लंब बटा कर रखेंगे, इसका मान रख करके इससे ज्ञात कर सकते हैं। आप इस सवाल को लगाइएगा, आसान है। और इसमें का सवाल अभी हमने बताया और इससे पहले भी बहुत सवाल बता रखा है। इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आंसर आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ गया तो फिर कमेंट कीजिएगा और कहिएगा कि सर ये वाला सवाल नहीं आ रहा। अगला चलते सवाल देखते हैं। अगर कहे 26 नंबर वाला सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक एक सवाल चल रहा है इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहा है कि और आपको कहीं समस्या नहीं होगा, इसीलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और एक एक सवाल मैं बता रहा हूं, नोट बना करके रख लीजिए, आपको बहुत काम देगा। चलते हैं, क्या करा, यदि tan a बराबर, जरा ध्यान से सुनिएगा, यदि tan a बराबर 1 दिया हुआ है और tan b बराबर √3 दिया हुआ है तो कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है cos a इंटू साइन बी, सॉरी cos b और माइनस साइन a इंटू साइन b। जरा ध्यान से सुनिएगा। अब आपको पता है सर a और b 2 दिया है, a और b जब 2 दिया है तो 2 त्रिभुज मिलेगा। और जब 2 त्रिभुज मिलेगा तो हमको 2 त्रिभुज मिलने के बाद 2 मान मिलेगा, तो आसानी से निकाल के रख सकते हैं और कह सकते हैं कि सर अगर हम कहे tan a बराबर, tan a बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर अगर हल होगा और tan a बराबर होगा तो दिया है 1 और हमने कह रखा आपसे पहले से कि अगर 1 रहेगा तो इसके बट्टे 1 मान लीजिएगा जब कुछ नहीं रहेगा। तो लाल बट्टे कक्का से जरा देखिए क्या होता है। तो कहेंगे सर लंब बट्टा क्या होगा, तो कहेंगे सर लंब बट्टा आधार होगा। जब लंब बट्टा आधार पता चल जाएगा तो क्या आपको त्रिभुज मिलेगा का समकोण त्रिभुज, तो कहेंगे हाँ सर। इस स्थिति में लंब दिया है 1 और आधार भी दिया है 1, तो आप बताइएगा कि पाइथागोरस से क्या कर्ण निकल सकता है, तो कहेंगे हाँ सर। तो कहेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कहेंगे सर कर्ण का स्क्वायर होगा अब बराबर लंब का स्क्वायर होगा और धन क्या होगा, तो कहेंगे सर आधार का स्क्वायर होगा। अब इसका अगर स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी चढ़ेगा, लेकिन पहले मान रख दीजिए। 1 का वर्ग हो जाएगा क्योंकि लंब दिया है 1, अधन आधार कितना दिया है, तो आधार का मान 1 दिया, तो 1 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो हम कहेंगे होगा। तो 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और ये कर्ण स्क्वायर ही रहेगा अभी तक, और कर्ण स्क्वायर रहने दीजिए। अगर हम कहे आपसे कर्ण
बराबर अगर पूछेंगे तो कहेंगे सर √2 हो जाएगा, एक एक दो जड़ जाएगा और इस कड़ का जब स्क्वायर हटेगा इस पर कड़ ही आ जाएगा, यानी कड़ का मान मेरा कितना आया, तो कहेंगे सर कड़ बराबर √2 आया। यानी इसका मान √2 जब आया तो जब त्रिभुज के तीनों मान मिल गए तो क्या आप इससे समझ सकते सर एक मान तो मिल गया, कौन वाला, तो कहेंगे सर ए वाला। तो जो भी मान निकालना है निकाल लीजिए जरा। तो कहेंगे ए का दिया है, तो कहेंगे सर कास ए दिया है, तो कास ए बराबर क्या होगा, आधार बट्टा कड़। तो आधार बट्टा कड़ क्या कह रहा है, तो आधार बट्टा कड़ होगा, तो कहेंगे सर आधार का मान दिया है 1 और कड़ का मान दिया है √2, तो हम कहेंगे सर कास ए बराबर इतना मिला। दूसरा ए किस में जुड़ा हुआ है, साइन ए में जुड़ा हुआ है, तो कहेंगे सर साइन होगा, साइन ए होगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कड़ होता है। तो आप बताइए लंब बट्टा कड़ रखेंगे क्या, तो कहेंगे हाँ सर लंब बट्टा कड़ रखेंगे। जब इतना हो जाएगा तो हम कहेंगे सर लंब का मान 1 है और आधार का मान कितना है, तो कहेंगे सर आधार का मान √2 है, यानी साइन ए का मान भी कितना आया, तो कहेंगे 1/√2 आया। आगे चलते हैं, अगर हम कहे कि सर ए का मान तो मिल गया, एक काम करते थोड़ा सा इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं और इसको छोटा कर देते हैं और इसको यहां रख लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, अगर हम कहेंगे कि सर अगर इस स्थिति में कहेंगे कि कैसे होगा, तो दूसरा क्या कह रहा है, बी वाला जरा ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है tan b बराबर √3 दिया है, क्या इसके बटे में कुछ है, तो कहेंगे सर नहीं है, तो इसके बटे में 1 मानेंगे और जब 1 मान लेंगे तो हम कहेंगे सर मिल गया। फिर कहेंगे सर लाल बटे कक्का से, तो लंब बटा आधार होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे सर लंब बटा आधार होगा। और आप कह सकते हैं कि सर लंब बराबर √3 है और आधार बराबर कितना है, तो कहेंगे सर 1 है। तो कहेंगे त्रिभुज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, त्रिभुज मिलेगा तो क्या होगा, लंब का मान कितना है, √3 है, ठीक है। आधार का मान कितना है, तो कहेंगे सर आधार का मान 1 है। तो क्या कड़ का मान हमको पता है क्या, तो कहेंगे नहीं सर, तो कड़ का मान निकालेंगे और किससे निकलेगा, तो कहेंगे सर पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, हमने कहा क्या, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो होगा कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब बताइए लंब का मान कितना है, तो कहेंगे सर √3 है, का स्क्वायर होगा प्लस आधार बराबर कितना है, तो कहेंगे सर 1 का स्क्वायर है। √3 का जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 3 और प्लस कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा और ये हो जाएगा कड़ का स्क्वायर। और आप बताइए कड़ स्क्वायर यहां भी रहेगा कि नहीं रहेगा, तो कहेंगे सर रहेगा। अब क्या होगा, 3 1 4 होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे सर 4 होगा और कड़ होगा और कड़ का स्क्वायर जब हटेगा तो इस पर कड़ी चढ़ेगा कि नहीं, तो कहेंगे सर √2 × t हो जाएगा। और जब 2 का जोड़ा बना तो कड़ का मान कितना निकलेगा, तो कहेंगे सर कड़ का मान तब मेरा निकलेगा कितना, तो कहेंगे सर 2, यानी कड़ बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, यानी इसका मान कितना आया, 2 आ गया। अब कहेंगे सर बी ये हो जाएगा, तो रख दीजिए ए सी जो भी मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कहे इतना हो गया तो जो जो बी वाले से जुड़ा है बी का मान निकालिए, तो हम कहेंगे जानते हैं सर, तो cos b निकालेंगे। cos b बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर आधार बट्टा कड़ होता है, तो आधार का मान कितना है, तो कहेंगे सर 1 है और कड़ का मान कितना है, 2 है, यानी cos b बराबर कितना आया, तो कहेंगे सर 1/2 आ गया। और साइन b बराबर अगर निकालेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर साइन b बराबर निकालेंगे तो उस स्थिति में तो कहेंगे cos b निकल गया मान, तो साइन b का क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, तो साइन b बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे लंब बट्टा कड़ होगा। तो लंब का मान कितना है, कहेंगे सर √3 है और कड़ का मान कितना है, तो कहेंगे सर 2 है, यानी हम इतना कह सकते हैं साइन b बराबर क्या होगा, √3/2 होगा। अब जब इतना मान पता चल गया, एक मान यहां मिला, एक मान यहां मिला और 2 मान यहां मिला, तो क्या इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो कहेंगे सर प्रश्नानुसार प्रूव करना, हमको मान ज्ञात करना है कह रहा है, तो कहेंगे प्रश्नानुसार क्या है, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो हम कहेंगे दिया है cos a, यानी कहेंगे cos a है, cos a इंटू cos b, अब माइनस क्या है, कहेंगे साइन a इंटू साइन b है।
अब क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, काश ए का मान क्या है, तो कहेंगे सर 1/√2 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इनटू में क्या है, काश बी का मान क्या निकला है, 1/2 निकला है, माइनस साइन ए का मान कितना है, तो कहेंगे सर 1/√2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको हम कहेंगे साइन बी का मान कितना है, तो कहेंगे √3 बटा में कितना है, तो कहेंगे सर 2 है, तो 2 रख देंगे। अगर इसमें हम कहे तो एलसीएम लेंगे, गुणा कर लीजिए, एक एक में एक हो जाएगा और 2√2 हो जाएगा, और माइनस क्या होगा, कड़ी में 3/2 होगा। एलसीएम कहेंगे तो सर वही है, 2√2 है, और ये क्या हो जाएगा, 1 - √3 हो जाएगा, और यही आपका आंसर दिया होगा। इसका जरा मिला लीजिएगा आंसर। यानी समझने वाली बात क्या है कि अगर मान दिया है ए और बी, उस स्थिति में ए का मान अलग निकलेगा और बी का मान अलग निकलेगा, दो त्रिभुजों से मान निकलेगा, और जब मान मेरा निकल जाएगा तो उस स्थिति में क्या करेंगे, बस मान इसका भी निकाल करके अलग अलग मान निकाल करके बस वहां पर पुटअप कर देंगे, तो कोई समस्या नहीं आएगा। चाहे यहीं पर भी मान रख सकते, कोई दिक्कत नहीं था। तो उम्मीद कर यह बात आपको समझ में आ रही है, और 26 नंबर वाला भी सवाल आपको समझ में आ गया। अगला चलते देखते 27 नंबर वाला सवाल क्या कहता है। अगर कहे तो 27 वाला जरा देखिएगा। हाँ, इसको जरा देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर कितना है, 2 है, तो कह रहा है tan स्क्वायर थीटा और प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यह मेरे लिए आसान होगा, और इसलिए होगा, कह रहा है इतना बराबर दे दिया। तो जरा मेरी बात को सुनिएगा। कह रहा है यदि दिया है कितना, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √2 नहीं, बस 2 दिया है। इसका tan स्क्वायर और प्लस कॉट स्क्वायर का मान पूछ रहा है। आप बताइए, जब स्क्वायर है तो स्क्वायर कैसे आएगा, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, या लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो कैसे होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर tan थीटा हो जाएगा अब प्लस काट थीटा हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 हो जाएगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो क्या होगा, कहेंगे a का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर यानी काट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 tan थीटा इंटू कहेंगे कॉट थीटा। अब बराबर कितना होगा, तो 2 दूना क्या होगा, तो कहेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब जरा आप बताइएगा, tan स्क्वायर थीटा रहने दे क्या, अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रहने दे क्या, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 को रहने दीजिए, और tan का विपरीत वाला फार्मूला आपको पता है सर 1 बट्टा क्या होगा, कॉट ए होगा कि नहीं, आप बताइएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। यानी हम कहेंगे कि सर यहाँ tan दिया है, यहाँ काट दिया है, तो tan का विपरीत क्या होता है, तो कहेंगे सर काट होता है, और फिर से काट ए अगर थीटा लिखेंगे अब बराबर कितना लिखेंगे, 4 के लिखेंगे। आप बताइए, इससे ट्यू होगा तो बचा कितना, तो कहेंगे सर 2 बचा। अगर कहें सर ये tan स्क्वायर थीटा रहने देते हैं और प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा होगा, अब बराबर में यह प्लस है और ये 2 माइनस इधर जाएगा तो 4 - 2 होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे सर होगा, तो ये हो जाएगा। तो कहेंगे क्या होगा, तो tan स्क्वायर थीटा यहां चल नहीं रहा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अब बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। एंड tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान कितना आया, 2 आया। यानी आसानी से हम कह सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, तो हम कहेंगे सर 2 आएगा। चलते हैं आगे, चलते बस इसमें क्या करना था कि ये पूछ रहा था tan स्क्वायर और प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान। जब स्क्वायर दे दिया है तो इसका वर्ग लाने का सिर्फ एक तरीका है, और वह तरीका यह है कि सर दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा। यानी आपका 27 नंबर वाला भी सवाल क्लियर हो गया। चलते हैं 28 नंबर वाला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। और 28 नंबर वाला सवाल आपका कह रहा है, हाँ ये सवाल जरा देखिए। ये कह रहा है यदि साइन ए बराबर कास ए, यदि साइन ए अगर सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होगा, तो कहेंगे साइन ए बराबर दिया है कॉस ए,
अब कहेंगे साइन ए बराबर कास ए अगर दिया है तो पूछ रहा है बताइए कि 2 tan स्क्वायर ए अब माइनस 2 सेक स्क्वायर ए अब प्लस कितना होगा, 5 होगा। और इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। वो दो तरीका कौन सा है जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम आपसे कहेंगे कि पहला तरीका तो ये है कि सर डायरेक्ट tan स्क्वायर थीटा का मान रख सकते हैं, लेकिन वह वाला फार्मूला अभी को बताया नहीं गया है, यानी अगले प्रश्नावली में है। यानी हम कह सकते सर ये हवाला दिया है तो इसका मान हम एक तरीका है कि साइन बराबर कास दे दिया, इसलिए इसको इस नियम से लगाना पड़ेगा, वरना डायरेक्ट लग सकता था। डायरेक्ट कैसे लगता जरा हम लगा कर दिखा देते, फिर आपको डीपली इससे बताएंगे। अगर कहे तो 2 होगा और tan का मान जानते क्या होता है, तो कहेंगे सर सेक स्क्वायर ए अब माइनस 1 होता है और माइनस ये 2 सेक स्क्वायर ये रहने दीजिए, अब प्लस 5 रहने दीजिए। जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर ए होगा और माइनस कितना होगा, 2 होगा और माइनस क्या होगा, 2 सेक स्क्वायर ए होगा, अब प्लस क्या होगा, 5 होगा। आप बताइए ट्यू से ट्यू होगा कि नहीं होगा। और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी इसका मान कितना आएगा, सिर्फ 2 लाइन में 3 आएगा। लेकिन इसका तरीका ये वाला नहीं पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो फार्मूला लगाना tan स्क्वायर का ये मान जो है ये वाला फार्मूला तो ये अगले 2 प्रश्नावली के बाद है, इसलिए हम इसको नहीं रख रहे हैं। और ये दिया कौन सा है, साइन ए बराबर कॉस ए दिया है, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे तभी आएगा 3 ही आंसर आएगा, अलग नहीं आएगा। चलते इसको बताते हैं। अगर हम कहे कि दोनों पक्षों में कास ए से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। भाग देंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे सर साइन ए होगा अब बट्टा में कॉस ए होगा, अब बराबर में कॉस ए होगा और बट्टा में क्या होगा, तो कहेंगे सर कॉस ए होगा। और आपको पता है सर ये ट्यू से ट्यू हो जाएगा, बचेगा ये। और आपको एक बात और फार्मूला बता देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी कोई tan का फार्मूला पूछेगा किस में, तो कहेंगे सर tan ए का फार्मूला अगर कोई पूछेगा किस में, साइन और कास के रूपों में, तो हो जाता है साइन थीटा बट्टा में कास थीटा होता है। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये कास थीटा हो जाएगा। यानी कभी भी tan थीटा का फार्मूला अगर साइन कास के रूप में पूछेगा तो इतना होगा। तो क्या मेरे पास इतना रहेगा तो हम इतना नहीं रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। आप बताइए इसके बराबर हम tan ए रख सकते हैं कि नहीं, तो कहेंगे सर रख सकते हैं। अब मान कितना आया, 1 आया। और आपको पता है कि सर 1 आया तो इसके बट्टे में भी 1 है। और आपको पता है लाल बटे कक्का से, जरा मेरी बात को समझिएगा, लाल बटे कक्का से पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कहे लाल बटे कक्का से tan का फार्मूला क्या होगा, तो कहेंगे सर लंब बटा आधार होगा। इतनी बार मैं वो फार्मूला बता दिया जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगा। लंब बटा क्या हो जाएगा, तो लंब बटा आधार होगा। तो जब आधार का मान हम रखेंगे ना, आप बताइए ये लंब भी 1 आया और आधार भी 1 आया। क्या जब 2 मान मिला तो त्रिभुज ज्ञात कर लेंगे, तो कहेंगे हाँ सर त्रिभुज का मान मिल जाएगा। और तब लंब का मान 1 है और आधार भी 1 है। क्या पाइथागोरस के नियम से आप कर्ण का मान निकाल लेंगे कि नहीं, तो डायरेक्ट हम कह सकते जानते सर कर्ण बराबर होता है √2 में लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इतना तो कह ही सकते हैं। तो क्या होगा, तो कहेंगे सर 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये 1 धन 1 अब बराबर √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा। तो कहेंगे √2, यानी इसका मान कितना आएगा, तो कहिए सर इसका मान कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे √2 आ जाएगा। ये थोड़ा सा समस्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ अगर कह दे इसको, जरा ध्यान से सुनिएगा, तो ये हो जाएगा आपका √2। तो इसका मान कितना मिला, तो इसका मान मेरा मिला कितना, √2 मिला। इसका मान जब √2 मिल गया तो क्या आप फार्मूला ज्ञात नहीं कर सकते, कर सकते। कैसे, अब इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये कैसे लगा है। तरीका दूसरा जो ये दिया है उसको हम कैसे लगाएंगे, तब हम कहेंगे जानते क्या होगा, तो इसको इरेज करते थोड़ा सा और हम कहेंगे कि इसको अगर हम रखते हैं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, और तब ये कैसे लगेगा, तो हम कहेंगे सर कि तब ये फार्मूला हो जाएगा। तो कहेंगे सर 2 tan स्क्वायर ए
अब -2 सेक स्क्वायर ए अब +5 होगा। अगर हम आपसे कहे 2 होगा और tan का मान क्या होगा तो कहेंगे सर लंब बटा आधार होगा, यानी गुणे में लंब बटा आधार होगा। ठीक है, अब माइनस क्या होगा तो लाल बटे कक्का रख लेंगे अपने पास तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेक क्या होगा 2 गुणे कर्ण बट्टा आधार, यानी कर्ण, अब बट्टा में क्या होगा तो कहेंगे सर आधार होगा, और प्लस क्या होगा 5 होगा। जरा एक काम कीजिए, मान रखिए 2 गुणे लंब का मान कितना है 1 है, आधार का मान कितना है 1 है, माइनस 2 गुणे कर्ण का मान कितना है तो कहेंगे सर √2 है, और आधार का मान कितना है तो कहेंगे सर 1 है। ठीक है, बराबर क्या होगा तो हम कहेंगे प्लस होगा तो कहेंगे सर +5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 होगा। क्या कहीं मान गलत हो रहा है क्या? ठीक, अब जरा ध्यान से सुनिएगा तो कहेंगे 2 1 कम 2 होगा, और माइनस ये हो जाएगा अब 2√2, अब प्लस कितना होगा 5 के हो जाएगा। और कुछ बच रहा है क्या? अच्छा, एक चीज का अंतर है, जरा देखिएगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर ही तो रहेगा ना, ये लंब रहेगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा गलती हो रहा था। कहेंगे सर 2 गुणे 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, माइनस 2 गुणे इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कड़ी उड़ जाएगा, बट्टे में 1 बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +5 बचेगा। तो कहेंगे सर 2 हो जाएगा, अब माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 5 होगा। अब जरा आप बताइए 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और -4 तब भी कितना आएगा, तब भी आंसर 3 ही आएगा। यानी दोनों तरीका था, लेकिन जो इससे पहले मैंने तरीका बता रखा था वो 2 प्रश्नावली आगे का है, जब वो सवाल बताएंगे उसका फार्मूला बता देंगे तो फिर उस नियम से भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यानी जो 28 नंबर वाला आपका सवाल था, मजेदार सवाल था, कैसे हम प्रयोग करेंगे। चलते, अभी तक का सबसे अच्छा सवालों में से एक था। चलते अगला सवाल देखते क्या कह रहा है। यानी 29 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है, इसको भी हमको नहीं बताना पड़ेगा। क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा। अब इसको सवाल को बताना होगा तो फिर पढ़ना आपका धिक्कार है। साइन ए बराबर दिया है कितना 3/4, यानी लंब बट्टा कर्ण दिया हुआ है। जब लंब बट्टा कर्ण दिया हुआ है तो आपको यह पता है सर ये लंब है और ये क्या है कर्ण है, तो क्या त्रिभुज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कहेंगे त्रिभुज मिलेगा। और जब त्रिभुज मिलेगा तो 3 दिया है और कर्ण कितना दिया है तो कहेंगे सर 4 दिया है, तो आप बता सकते इसका मान कितना आएगा। और जब इससे मान ये मिल जाएगा तो आसानी से कह सकते सर तीसरा मान भी हमको मिल जाएगा, जो भी मिलेगा तो क्या cos a tan a का मान नहीं ज्ञात कर सकते, क्या आसानी से ज्ञात कर सकते। और इसका आंसर आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, बहुत सवाल बता चुके हैं इसमें का। चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है अगर 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। दोनों बराबर है कि नहीं, इसी को हल करना है। एक काम करते हैं, अगर हम कहें आपसे सोल्यूशन अगर करते इसका तो एक तरीका है, कहेंगे सर 3 cot a होगा अब बराबर कितना होगा 4 के होगा, तो आप बताइए cot a बराबर 4/3 कह सकते हैं क्या, इसके नीचे जाएगा तो। अब हम कह सकते हैं सर लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से क्या कह सकते हैं सर, अगर कहेंगे काट है तो काट का क्या होगा तो कहेंगे सर आधार बट्टा लंब होगा। ये क्या होगा तो कहेंगे सर आधार, और बट्टा में क्या होगा तो कहेंगे सर लंब होगा। अब चलते हैं जरा, अब देखिए क्या मिला, आधार बराबर 4 मिला, लंब बराबर कितना मिला 3 मिला। अब एक त्रिभुज मिलेगा कि नहीं तो कहेंगे सर मिलेगा। अब ये मिला तो लंब कितना दिया है 4 दिया है, आधार कितना दिया है 3 दिया है, तो आप बताइए बिन बताए आप कह सकते हैं सर 5 इसका आंसर आएगा, तो कहेंगे हाँ सर कर्ण बराबर हमको पता है कि क्या होगा, तो कहेंगे रूट आधार का स्क्वायर और धन लंब का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यानी इसका मान इतना होगा। क्या होगा तो कर्ण बराबर हम कहेंगे कि आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और धन क्या होगा लंब का मान कितना दिया है तो कहेंगे सर 4 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये कहेंगे तो ये 9 हो जाएगा और प्लस 4 चौके 16 होगा, तो ये रूट 25 आएगा कि नहीं आएगा। और आप 10वीं में चलेगा, इतना आराम से नहीं चलेंगे। तो कड़ी में 25 का मान आप बताइए
5 गुणे 5 कह सकते हैं क्या? तो जोड़ा बना तो कर्ण बराबर कितना मिलेगा? तो कहेंगे सर 5 मिलेगा। यानी कर्ण का मान कितना मिला? जब हमको ये 5 मिल गया। आप बताइए क्या इस सवाल को लगाने में कोई समस्या है? तो कहेंगे सर नहीं। देखते कैसे लगेगा? तो कहेंगे प्रश्नानुसार, इसको कहेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार होगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहेंगे सर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अब बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए अब बराबर में cos स्क्वायर ए और माइनस क्या होगा? ये माइनस होगा थोड़ा सा यहाँ, cos स्क्वायर ए अब माइनस क्या होगा? sin स्क्वायर ए होगा। अब चलते हैं, क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं? मान बढ़िया से रखिएगा। 1 होगा माइनस tan थीटा, वही लाल बटे कक्का, सब में वही अभी लगेगा। लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना है? तो कहेंगे सर 4 है। 4 अब बटा 3, आधार कितना है? 3 है। का वर्ग करेंगे कि नहीं करेंगे? कहेंगे सर करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, 1 होगा और प्लस क्या होगा? फिर वही होगा 4/3 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और बराबर में चलेंगे तो कास का क्या होता है? तो कहेंगे सर आधार बटा कर्ण होगा। जब आधार बटा कर्ण होगा तो आधार का मान 3 है और कर्ण का मान कितना है? 5 है। तो कहेंगे सर इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना है? तो कहेंगे सर 4 है और आधार का मान कितना है? तो कहेंगे सर 5 है, स्क्वायर कर दीजिए। चलते हैं जरा, 1 माइनस आप बताइए, और 4 चौके 16 होगा, अब माइनस बटे में 9 होगा कि नहीं होगा? फिर यहाँ चलेंगे 1 प्लस 16 बट्टा 9 होगा कि नहीं होगा? कहेंगे सर होगा और बराबर में 9 अब बट्टा में 25 होगा और फिर माइनस होगा 16 बट्टा में 25 होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे सर होगा। अब फिर अगर इसको एलसीएम लेते हैं तो बट्टे में 9 बचेगा और ऊपर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 16 होगा। अब फिर पूरे के बट्टे क्या होगा? तो कहेंगे सर 9 प्लस 16 होगा। क्या होगा? तो कहेंगे सर 9 प्लस 16 होगा। तो जरा लिखिएगा, ये 9 होगा अब प्लस 16 होगा, तो 9 प्लस 16 कैसे लिखेंगे? तो ऐसे कहेंगे, जरा ध्यान से देखिए, यहां काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा बोर्ड यहां लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा? 9 अब बट्टा में 25 और माइनस के 16 बट्टा में कितना होगा? 25 के होगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 अब माइनस 16 अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 9 के। अब अगर बट्टे में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 9 अब प्लस 16 अब बट्टा में कितना के? 9 के, और बराबर ये कि अन्ना हो जाएगा। तो कहेंगे सर 25 तो होगा ही और ये हो जाएगा 9 माइनस 16 के। जरा आप बताइए क्या पलट सकते हैं क्या? तो कहेंगे सर 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 16 में 9 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा? तो कहेंगे सर माइनस 7 बचेगा। ठीक है, 7 अब बट्टे में कितना बचेगा? 9। और जब इसको पलटेंगे तो 9 ऊपर जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 16 ना कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और यहाँ कहेंगे सर माइनस 7 बट्टा 25 होगा। आप बताइए ट्यू से ट्यू होगा कि नहीं होगा? तो माइनस 7 अब बट्टा में कितना होगा? 25 के, अब बराबर माइनस 7 बट्टा कितना होगा? 25 के होगा। यानी एक बात तो क्लियर हो गया, क्या यह दोनों बराबर है कि नहीं है? तो कहेंगे सर बराबर है, क्योंकि मान दोनों पक्षों में क्या आ गया? बराबर आ गया। उम्मीद कर रहे यह बात भी आपको समझ में आ गया और कहीं समस्या नहीं होगा। यानी जिसको भी अगर दिक्कत हो रहा है अगर समझने में, तो फिर से पीछे जाकर के इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अंतर क्या था कि सर यहाँ से त्रिभुज का मान मिलेगा, वहां से निकाल करके सबका मान पुटअप करना था, कोई समस्या नहीं आएगा। यानी रखने पर दोनों मान बराबर होगा। पूछ रहा है बराबर है या नहीं है? तो कहेंगे सर है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या मान बराबर आ गया। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आज के लिए अगर हम कहें तो इतना काफी होगा और बाकी जो सवाल होगा अगले क्लास में देखते हैं। तो आज के लिए इतना रहने देते प्यारे बच्चों, धन्यवाद।